कोई भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में पूरी तरह से पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता कहने का मतलब जो है क्वेश्चन तक मुखिया हमारा बिहार का जो मुखिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तो बिहार नहीं सुधरेगा। हम लोग 10 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, 10 साल चोरी करता है, बताइए उनका नौकरी हो जाता है। वो लोग आते हैं, उन लोग को कभी पैसा दिए नौकरी किया गया। आरक्षण का व्यवस्था है, आरक्षण का जितना EWS का आबादी है उतना आरक्षण है, जितना SC का आबादी है उससे अधिक आरक्षण है, लेकिन OBC का जो आरक्षण है औधो नहीं है। तो हम लोग का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है? कहीं ना कहीं हम छात्रों में कमी है, हम लोग गार्जियनों में कमी है कि जो भी बिहार का जो एग्जाम हो रहा है उसको भी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ। एक मिनट, आरक्षण से बात आया, लोग कहता है कि आप में काबिलियत नहीं है तो इसलिए आप आरक्षण मांग रहे हैं, क्या बात सही बात है क्या? एगो हमरे में है, एगो OBC में है ही। मौजूदा समय में अपने प्रदेश बिहार में जितनी बेरोजगारी की संख्या न बढ़ी है, हमको लगता है उससे ज़्यादा कहीं बिहार का जो भी जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ा होगा। यहाँ पे तमाम कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र जो अभ्यर्थी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार बिहार में हो रहा है, बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है उन पर कुछ बात करेंगे और लगातार इन लोगों के द्वारा क्या आगे तैयारी होता है, किन पदों के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बिहार वाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले ये चीज़ बताइए, और बिहार पुलिस का जो अभी हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर की इसका एग्ज़ाम हुआ था, उस पर सबसे पहले कि आप क्या राय दे रहे हैं? क्योंकि लगातार बिहार में हमको लगता है कि बिहार कभी नहीं सुधरेगा, जो लगातार क्वेश्चन वायरल हो रहा है उस पर आप क्या मतलब उस पर आपका क्या राय रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो तत्काल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुई है उसमें जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, यह सरकार का जो है ना एक बार का रवैया नहीं है, बार बार हर एग्ज़ाम इसी तरह होता है और जो मेधावी छात्र है वो हमेशा परेशानी में रहता है। और रही बात क्वेश्चन वायरल होने के, तो इससे पहले अभी जस्ट पहले हम लोग सचिवालय सहायक का मेंस का भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है। कितना कटअप गया है, क्या है उसका कटअप, कितना मेरा सही हुआ क्या नहीं, उसमें भी कुछ नहीं बताया गया है। सेम जो है इसी तरह ये इसमें भी है। तो तमाम जितने भी छात्र हैं, चाहे जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, वो सब लोग ये अनुरोध करेंगे कि इसके खिलाफ जो है व्यापक तौर पर एक अभियान चलाना चाहिए जिससे हर एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो। देखिए, नौकरी हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हम में अगर काबिलियत है तो आप हमको नौकरी दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं दीजिए। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो हम लोग बना रहे हैं उसको मार्कशीट दे हम लोग। हाँ, उसके लिए जो है कोई भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में पूरी तरह से पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता कहने का मतलब जो है क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिलना चाहिए, उसका आंसर जारी हो, उसका ओ मार्कशीट का कॉपी मिले। नहीं तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर 150 का क्वेश्चन है, उसमें हम 130 बना के है, क्या पता कि बोर्ड उसमें फिर आप 10 को गलते रंग दे या किसी को डबले रंग दे, तो मेरा तो गलत में जाएगा। आप इस तरह बोर्ड बताती नहीं है कि हाँ कितना मेरा क्वेश्चन सही हुआ, क्या कटअप हुआ। तो इस तरह से जो है ना उस पर कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में अभी DELED का जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन हुआ है, तो क्या जो भी बिहार का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको भी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? ऑनलाइन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए हर चीज़। देखिए, अभी जो है ना मौजूदा जो सरकार भी है एक तरफा है, हम लोग को जो नहीं बैटिंग नहीं होता है सर, माने हम लोग को खेलने का मौका ही नहीं है। जो भी करेगी सरकार करेगी, क्योंकि हम लोग के साथ जो है ना हमेशा जरी अभी शुरू से लेकर अभी तक अन्याय हो रहा है, या दरोगा के एग्जाम हो, या बिहार पुलिस हो, या सचिवालय सहायक हो, या बिहार SSC इंटर स्तरीय हो। इसमें हम लोग सरकार से सुधार की मांग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, सबसे पहले कि मान लीजिए जो भी अपने बिहार में एग्जाम होता है, मतलब बिहार सरकार द्वारा 11,000 प्लस जो सीट वैकेंसी निकाली है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी यही कहना है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है, तो परेशानी सब बच्चों को है। कहीं ना कहीं इससे मेधावी छात्र को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, हमेशा हो रहा है। यहाँ ब्लॉक जो है ना सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक लड़का सब यहाँ सेट बनाता है, और आइए शाम को 3:30 से जो है 7 बजे तक लोग यहाँ पे डिस्कशन करता है। देखिए, यहाँ बैठने का भी सुविधा नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पे एकत्र होकर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत वाला को जो है परिणाम मिल नहीं रहा है। जो रुपया वाला है वो लोग लॉलीपॉप खा रहा है। भैया मान लीजिए बिहार में क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है, आखिर यह सिस्टम कब तक सुधरेगा और कैसे सुधारा? सरकार की कमी है, कैसे सुधारा जाएगा? पूरा सरकार का कमी है। जब तक मुखिया हमारा बिहार का जो मुखिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तो बिहार नहीं सुधरेगा। हम लोग 10 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से। आज जो भी हम लोग मेहनत करके इतना दिन से पिछवाए हुए हैं, जो क्वेश्चन ले रहा है 10,000 20,000 में, और नौकरी पर चल जा रहा है। हम लोग 10 साल तैयारी कर, हम लोग पीछा है। कहीं ना कहीं मान लीजिए जो क्वेश्चन सेटिंग कराता है उसका नौकरी हो जा रहा है, और हम लोग का गार्जियन कहता है कि भाई क्या पढ़ रहा है, पीछा है।
तो जो क्वेश्चन किया है उसका नौकरी हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं हो रहा है नौकरी, हम लोग के पास पेपर नहीं मिलता है। इस सिस्टम को कैसे सुधारा जाएगा भैया? भाई वही तक मैंने ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो है सो जो आरक्षण का व्यवस्था है, आरक्षण का तो जितना EWS का आबादी है उतना आरक्षण है, जितना SC का आबादी है उससे अधिक आरक्षण है, लेकिन OBC का जो आरक्षण है औधो नहीं है। तो या OBC का जो आरक्षण का रेशियो है उसको ऊपर उठाइए और नहीं तो हर किसी का आधा कीजिए। एक मिनट, आरक्षण पे बात आया, लोग कहता है कि आप में काबिलियत नहीं है तो इसलिए आप आरक्षण मांग रहे हैं, क्या बात सही बात है क्या? एगो हमरे में है, एगो OBC में है, बाकी SC ST में ना है, EWS में ना है। हटा दीजिए, हाँ हटा दीजिए, हर किसी का हटा दीजिए, हर किसी का हटाइए, सबको समान किया जाए, एकदम सही बात है। यहाँ बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ, अलग देश बना, तो वहाँ से जब नौकरी में आरक्षण हटा दिया गया तो हम तो इंडिया हैं, 1945 में आज़ाद हुए हैं, तो हम लोग को तो और हटाना चाहिए यहाँ से। अच्छा, अभी किस चीज़ की तैयारी चल रहा है? अभी इंटर स्तरीय बिहार कर्मचारी आयोग का चल रहा है। देखिए आरक्षण की जहाँ तक बात जो है ना, अभी जो बिहार में जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट सौंपा गया है, तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो जनसंख्या है उस अनुपात में उसका आरक्षण मिले। कैसे अभी ABC का अगर EWS का देखा जाए, जनसंख्या उनका अनुपात कम है, फिर भी उसको 10% आरक्षण है, और OBC को कहीं ना कहीं केंद्र सेंट्रल से लेकर और बिहार लेवल पर दोनों जगह जो है हम लोग को आरक्षण से हम लोग को दिक्कत है। इस आरक्षण को बढ़ाया जाए, नहीं तो सबको लेवल समान किया जाए। भैया सही बात है कि आरक्षण कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। नहीं, आरक्षण अगर जो आरक्षण का यूज अगर यूटिलाइज सही जगह पर हो तो आरक्षण भी ज़रूरी है, और उसका और पॉलिटिकल यूज कीजिएगा तो गलत है। अच्छा, आपके तरह से कैसा मतलब देखा जाए इसको, यूटिलाइज कैसे किया जाए? जब संविधान बना था, बाबा साहब अम्बेडकर जब जिस चीज़ को चाह रहे थे, आरक्षण से नीचे से जो सबसे नीचे का व्यक्ति हो उसको विकास हो, लेकिन अभी है पॉलिटिकल, मतलब उस आरक्षण को पॉलिटिक्स में ले लिया गया, बस नहीं उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे नीतीश, हमारे जो प्रदेश के मुखिया है नीतीश कुमार, और जो भी तमाम सरकारें, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार आती है जाती है, सरकार को हम यही कहेंगे कि आप अगर जो राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्या कि आपके पास संसाधन है, आप उस तरह कर सकते हैं, पारदर्शिता ला सकते हैं। अब पारदर्शिता ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, एग्ज़ाम जितनी होती है, हर एग्ज़ाम में चोरी नहीं होती है, और बिहार सरकार ही क्यों ऐसे है, बिहार सरकार ऐसे क्यों इतने महान है कि ये नीचे से चपरासी से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो चोरी हो जाती है। एक घंटा 2 घंटा पहले, एक दिन पहले क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, क्वेश्चन बिक रहे हैं 10 लाख 5 लाख 20 लाख। गरीब के बच्चे क्या करेंगे, जो 5 साल 10 साल आप देख रहे हैं तैयारी में लगा देते हैं, उम्र अपना बीत जाता है, टैलेंट रह जाती है, पैसे वाले निकल जाते हैं। अच्छा, आपका शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गया। तमाम तरह के जो भी अभ्यर्थी हैं, हमको लग रहा है कि शायद शादी नहीं हुआ होगा। बहुत लोग का नहीं हुआ है, ज़्यादातर लड़के का नहीं हुआ है। जो चोरी करता है बताइए, उनका नौकरी हो जाता है। वो लोग आते हैं, उन लोग को कभी पैसा दिए नौकरी किया। देखिए, बिहार पुलिस के बारे में कह रहे हैं, बिहार पुलिस जो क्वेश्चन जो आउट हुआ है वो आज नया बात नहीं है, इससे पिछले वाला भी उसमें भी आउट हुआ था, उससे भी पीछे हुआ था, उसमें भी आउट हुआ था, और इसमें भी आउट हुआ है। कहीं ना कहीं इन तमाम अभ्यर्थियों का कहना यह है कि बिहार का सिस्टम कभी न सुधरा है और न कभी भविष्य में भी सुधरने वाला है। आइए यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताइए, जो तेजस्वी यादव वादा किए थे हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वो कितना सफल रहे हैं या है, ये बताइए। सफल तो है, लेकिन वादा किए हैं कहीं ना कहीं भैया, कहीं ना कहीं मेधावी जो भी छात्र है वो सफल नहीं हो पाते हैं, और जो सेटर से अपना सेटिंग कराते हैं, ये मौजूदा समय में ये तो ठीक है, जैसे एग्जाम चल रहा है वो होगा, लेकिन आने वाला जो भविष्य में वो किस प्रकार का, किस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम होना चाहिए? देखिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, ऑनलाइन होता है तो बहुत बेटर है। यदि अब इन सरकार अगर सरकार तो सक्षम है, हर चीज़ कर सकती है। जब इलेक्शन इतना टाइम टेबल से हो सकता है, पूरे पारदर्शिता के साथ हो सकता है, तो हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? कहीं ना कहीं हम छात्रों में कमी है, हम लोग गार्जियनों में कमी है कि जातिवाद के नाम पर या समुदाय के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर हम लोग वोटिंग करते हैं। सबसे पहले इससे हम लोग को उठकर ऊपर आना होगा। रही दूसरी बात एग्ज़ाम की पारदर्शिता के, देखिए तब ऑफलाइन भी एग्ज़ाम होता है। देखिए अभी हाल फिलहाल में BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, उसका आंसर जारी किया जाता है। आंसर जारी करने के बाद ही उसमें जो क्वेश्चन गलत होता है, उसमें जो है ना छात्रों को द्वारा उसमें सजेशन दिया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है।
आज जिस एग्ज़ाम का आपको आंसर शीट ही नहीं दिया जा रहा हो, कट ऑफ ही नहीं बताया जा रहा हो, तो उसमें हम कैसे मान लें कि उसमें धांधली नहीं हुआ हो, मेरा कौन क्वेश्चन सही है कौन क्वेश्चन गलत है। जब बीपीएससी बोर्ड आंसर देकर सुधार सकती है, आज जो बिना आंसर दिए हुए ही सही करा दे रहा है, रिजल्ट जारी कर दे रहा था, कहीं ना कहीं उसमें धांधली हो रहा है। अच्छा, कहने की मतलब आपके कहने का मतलब कुल मिलाकर के जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उससे विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी जो है अपना संतुष्ट हो जाते हैं क्या? देखिए, ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो फिर भी उसका भी आंसर शीट जारी हो। ऐसा ना कि ऑनलाइन एग्जाम ले ले, उसका हमको आंसर शीट न दे और उसका कट ऑफ मार्क न बताए, तो उससे फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले पारदर्शिता होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम ले या ऑफलाइन ले, हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, उसका तुरंत आंसर शीट जारी हो, कट ऑफ मार्क बताया जाए, कितना किसका कट ऑफ मार्क हुआ है, फिर उसका रॉ मार्क दिया जाए कौन कितना नंबर से छटा है, कैसे उसी कमी के आधार पर हम अपनी अगली तैयारी करेंगे। नहीं तो हमको पता ही नहीं चला कि हमारी कमी कहाँ है, तो हम क्या पढ़े, कुछ नहीं क्या पढ़े बताइए। यहाँ पे जो है जितना लड़का लोग बैठा है, 4 लोग हम लोग जो है सीनियर लोग है इसमें। अभी सचिवालय सहायक का हाल 23 जुलाई का कोई एग्जाम हुआ है। 23 जुलाई का एग्जाम होने के बाद हम लोग एग्जाम देखा है, हम लोग का 120 प्लस है। अच्छा, ठीक है, 120 प्लस है, किसी का 118 उसका भी रिजल्ट है। अच्छा, अब उसमें हम लोग कैसे मान ले कि हाँ उसमें पारदर्शिता हुआ, जबकि सीरियल नंबर से अगर आप पीडीएफ देखते हैं, सीरियल नंबर से रिजल्ट है। और एक और आपके चैनल से माध्यम से ही मांग करेंगे कि जो भी एग्जाम जो हो रहा है उसमें जो है गैपिंग बढ़ाया जाए छात्रों को, क्योंकि जो है ना एक दूसरे से लोग डिस्कशन करता है एग्जाम में, सीटिंग का गैपिंग बढ़ाया। हाँ, सीटिंग का जो बैठने का जो व्यवस्था होता है उस सीटिंग को गैप बढ़ाया जाए, क्योंकि ये दरोगा के एग्जाम हो या भी जो भी एग्जाम हो, इसमें क्या होता है एक दूसरे से लोग टॉकिंग करता है, जिसके कारण देखिएगा आप सीरियल से किसी के बेंच से लगातार आपको रिजल्ट मिलेगा। कारण इसका फर्स्ट कारण इसका ये है, मतलब एक दूसरे के सहयोग से अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। हाँ, ये दूसरे से लोग सहयोग होता है। कहीं ना कहीं जो टीचर उसमें जो होता है, कोऑर्डिनेटर होता है या जो गार्डिंग होता है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए अगर इस तरह का रिजल्ट आता है, क्योंकि उसको उसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया गया है। एक दूसरे को कोई बात कैसे कर सकता है, एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम की तरह बात होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, हालांकि एग्जाम हॉल में बात एक दूसरे से बात करना बाधित रहता है। हाँ, बाधित रहता है। एग्जाम तो सबसे पहले किसी से टॉकिंग करना नहीं चाहिए, उसमें बातचीत तक करना ही नहीं देना है, तो बात फिर क्यों करेगा। बात करेगा कहीं ना कहीं वो गोलमोल करेगा, जिसका कारण देख लीजिए आपको अभी सामने नतीजा आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ उठा के देखिए, एक ही कॉलेज से बहुत सारा रिजल्ट है, 400 के प्लस में लगभग एक ही कॉलेज से रिजल्ट है। चलिए आगे क्या करना चाहेंगे? आगे देखिए, हम लोग तो उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं, फिर भी जो है ना हम लोग कमी क्या रह गई उसमें पता नहीं चला। शादी हो गया आपको? अरे शादी तो मेरा हो गया, 16 में ही मेरा शादी हुआ। फिर भी लगे हुए हैं? हाँ, फिर भी लगे। माँ बाप को नौकरी चाहिए? माँ बाप को नौकरी चाहिए, मेहनत पे अपने विश्वास है, लेकिन सरकार जो इस तरह की रवैया है उसमें क्या करे, भगवान भरोसे है। अच्छा, इतना लगभग कौन बोलेंगे? चलिए, बढ़ते बिहार में जो जितने भी बेरोजगारी बढ़ रहा है, क्या इनसे उम्मीद लगाया जाए कि हाँ जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सबको नौकरी होंगे? कुछ यहाँ पे भैया भी इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। आप बोलिए, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए जो पेपर लीक ना हो और समय समय पे एग्जाम हो? जैसे कुछ छात्र बोल रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना हो गया है एग्जाम लेना, तो कैसे इस सबको कैसे सुधारा जाए? अरे इसमें तो सरकार की मिलीजुली भगत होती है। सबसे पहले जब तक ऊपर से कोई गाइडिंग नहीं होगा तब तक मतलब मध्य मतलब नहीं होता है, मतलब मध्य लोगों का हाँ, मिडिल वर्ग का इसमें कोई कल्याण नहीं होने वाला है। इसमें हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो भी एग्जाम हो ऑनलाइन हो। दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में चोरी वगैरह नहीं होता है भैया? होती है, उसमें भी होती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की, साफ सुथरा एग्जाम ले। ऑफलाइन भी एग्जाम होती है, बीपीएससी के एग्ज़ाम जो होती है ऑफलाइन ही होती है, तो सरकार चाहेगी तो इच्छा शक्ति और जो रहेगी तो सीट नहीं हो सकती है। वो सरकार पे डिपेंड करती है। सरकार पे डिपेंड ना, हम लोग पब्लिक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा सिस्टम सरकार के पास है। मैंने आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ एग्जाम ऑनलाइन ही हो? ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, साफ सुथरा हो। बस। साफ सुथरा होता कहाँ है आजकल? साफ सुथरा नहीं हो रहा। सरकार अच्छा, चाहेगी आपको लगता है कि हाँ बिहार में आने वाले समय में बिहार सुधरेगा? जरूर सुधरेगा, और जब हम लोग सुधरे, नेता लोग सुधरे तो जरूर सुधरेगा। तेजस्वी यादव पे आपको मतलब यकीन है और विश्वास है कि आने वाले समय में? किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है, सारे नेता एक हैं। आते हैं पब्लिक में, पॉलिटिक्स में, सब एक दूसरे को गाली देते हैं, शाम को डिनर पर एक ही साथ बैठते हैं। कोई हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सब नेता एक ही हैं बस। मूर्ख कहीं ना कहीं मूर्ख जानता है। हाँ, बस मिलीजुली भगत। जनता को मूर्ख बनाना है और सत्ता में रहना है, हम ही को जिंदगी भर रहना है, बाकी किसी को लाना नहीं है। पब्लिक जिस तरह भी जिए अपना जी लेगा। चलिए, इन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को आवाज़ पीड़ा सुनकर आपको क्या रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे साथ पल पल की खबर को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बिहार वाला। जय हिंद, जय बिहार।